तो बहुत ज़्यादा सिंपल है आजकल स्ट्रेटेजी बनाना। बस अपने नॉलेज को एआई को दे दो, वो स्ट्रेटेजी बना के दे देगा, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ पे अपने आप ही बाय सेल के सिग्नल आ रहे हैं, अपने आप कर ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे सिमुलेटर में कितने अच्छे से यहाँ पे चीज़ें समझाई हैं इसने। तो डेली चार्ट पे देखोगे यहाँ पे इसने बाय सेल सिग्नल पूरे अच्छे तरीके से बताए हुए हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग अकाउंट अपना अटैच कर दोगे तो वो उसके हिसाब से भी एपीआई कनेक्ट करके अपना कर लेगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, बैक टेस्ट करेंगे उसके बाद आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं एक रोज स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, ट्रेडिंग व्यू पे इसको डिप्लॉय करूंगा एंड टेस्ट करूंगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो भी अच्छी लगेगी उस हिसाब से उसको एनहेंस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं प्रॉम्प्ट से। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लॉड एआई का, ठीक है। तो हम लोग कोई हार्ड कोडिंग यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, हम लोग देंगे अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है मार्केट की, जितना भी नॉलेज है उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे। और प्रॉम्प्ट में जितनी भी डिटेल लिखनी है, जितना भी इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है, कि ये वाला इंडिकेटर ऐड कर दो या फिर अपने से कोई पैटर्न इंक्लूड करना है या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी है, सब हम लोग इस पे देंगे। और ये हमको पाई स्क्रिप्ट का एक कोड देगा, ठीक है। तो चलो, इसको मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट दे दिया सबसे पहले, ठीक है, जिससे पता रहे इसको कि आगे होने क्या वाला है, ठीक है। तो चलो, अब एक और यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है पहले से ही, तो यहाँ पे एक बार पढ़ लो। तो सबसे पहले मैंने इससे पूछा कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस जो मार्केट में हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये देगा वही फाइनल लिस्ट है, अपने से भी खुद बना सकते हो, कस्टमाइज कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। वो हम लोग आगे कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे इसने मुझे कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज दी हैं। स्टार्ट हम लोग इससे कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक रोड मैप समझो। तो समझो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेटेजी हम लोग यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग में। कुछ इंडिकेटर्स को यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे आरएसआई को यूज किया, एसएमए को यूज किया, ईएमए, बॉलिंजर बैंड, सबको यूज कर रहे हैं एक एक करके। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग दो का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होंगे, ठीक है। फिर हम लोग टेस्ट करेंगे कितना ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी बढ़ सकती है ना। अगर यहाँ पे दो का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज कर रहे हैं तो फिर दोनों का कंफर्मेशन आ रहा है हमारे पास। अगर तीन यूज कर रहे हैं तो तीन का कंफर्मेशन आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग परमुटेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे इंटरमीडिएट स्ट्रेटेजीज पे, ठीक है, कि हम लोग जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लेंगे। जैसे अगर 5 मिनट पे ब्रेकआउट हुआ, क्या पता वो 15 मिनट पे ब्रेकआउट ना हो रहा हो और 15 मिनट पे कैंडल नीचे कर दिया हो, ठीक है। फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, फेक ब्रेकडाउन भी हो सकता है। उसी के लिए हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले रहे हैं नाउ। उसके बाद दो तीन चीजें और यूज कर रहे हैं यहाँ पे जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है पहले से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एडवांस में इसने दिया है मुझे मशीन लर्निंग के ऊपर, ठीक है, मल्टीपल इंडिकेटर, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे वो वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बहुत सारी चीजें दी हैं, ये सब सेव कर लूंगा मैं और हम लोग एक एक करके इस पे बात कर रहे होंगे। तो चलो, प्रॉम्प्ट देना स्टार्ट करते हैं। फिर बेसिक स्ट्रेटेजी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो गाइस, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया इसको, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बोला है। इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, टाइम फ्रेम अगर कस्टमाइज करना है या फिर ऐसे में भी बहुत सारे यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं, उसको भी कस्टमाइज करना वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए इतना ही इनफ है, ठीक है। इसको और भी ज़्यादा हम लोग इनहेंस कर रहे होंगे। चलो गाइस, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ प्रॉम्प्ट और यहाँ पे कर दिया रन। तो फिर चलो, यहाँ पे इसने मुझे एक बेसिक सा कोड दे दिया। इसने कुछ नहीं किया, यहाँ पे कैलकुलेट किया होगा ऐसे में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इसने सिग्नल्स वगैरह के लिए देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ना कोड लिखा है, यहाँ पे देखोगे ना तो लिखा होगा कि बाय में ग्रीन सिग्नल या फिर रेड सिग्नल जो भी है। अब इसने यहाँ पे पूरा कोड का एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे बाद में। अभी देखो यहाँ पे बता रहा है कि ट्रेडिंग व्यू खोल के, फाइन स्क्रिप्ट खोल के इसको ऐड टू चार्ट कर दो, ठीक है। तो हम लोग करने वाले हैं भाई, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे पहले से ही तो खोल रखा है हमने। अब एक चीज यहाँ पे मैं पहले से बता देता हूँ, यहाँ पे इसने वर्जन 5 यूज किया हुआ है, ठीक है। इसमें 6 यूज हो रहा है आजकल, ठीक है। तो ये जो करंट चल रहा है यहाँ पे, हम लोग 6 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 कर दो, ठीक है, वरना वो एरर दे देगा। चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करोगे, ऐड टू चार्ट, और ये सेव करने के लिए बोलेगा। चलो, यहाँ पे दिख रहा है एक एरर हमको, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, अपने से कुछ सॉल्व नहीं करना एरर को। यहाँ पे हमने कर दिया इसको पेस्ट,
ठीक है। अब ये करके देगा हमको दोबारा से कोड को इनहेंस। ठीक है, तो इसने बता दिया यहाँ पे कि यहाँ पे दिक्कत है। अभी हमको ये बताना है कि हम लोग वर्जन 6 यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये कोड लिखेगा। ठीक है, ओके, तो उसको बता देते हैं। चलो भाई, यहाँ पे फुल तैयार कर दिया इसने। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ पे वर्जन 6, ठीक है, अपडेट ऑन चार्ट। चलो यहाँ पे आ रहा है एक और एरर। अब देखो ये वाला जो एरर है ना, यहाँ पे खुद भी सॉल्व कर सकते हो ये वाला। ठीक है, ये एंड ऑफ लाइन वाला, यहाँ पे सबको एक ही लाइन में करना पड़ेगा। ठीक है, चलो गाइस, यहाँ पे मैंने सारे एरर हटा दिए एंड हमारे पास एक यहाँ पे फुल तैयार हो गया पूरा अपना एक सिमुलेटर टाइप का। ठीक है, तो इसने खुद ही बैक टेस्ट किया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, तो इसने यहाँ पे खुद ही इनपुट लेके चीजें अपने आप करी हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने बोला है कि 140 ट्रेड्स, इसने बैक टेस्टिंग करी है, बैक टेस्टिंग के बेस पे 140 ट्रेड्स लिए। अब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हुए 39%। ठीक है, प्रॉफिट फैक्टर यहाँ पे 1.269। ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे इक्विटी का कर बढ़ा है। ठीक है, टोटल पीएनएल यहाँ पे देख लोगे, वो कैपिटल के हिसाब से बता रहा है। ठीक है, अब चलो एक बार आ जाओ स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कितने अच्छे तरीके से इसने यहाँ पे बाय सेल के सिग्नल दे दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बता भी रहा है कि कहाँ पे क्लोज हुई, कहाँ पे ओपन हुई पोजीशन। ठीक है, ये तो सिर्फ अभी एक बेसिक चीज है। ठीक है, हमने बस एक स्टार्ट किया है अभी स्ट्रेटेजी बनाना, और यहाँ पे इसको और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हो बोल के कि अपने कस्टमाइज टाइम फ्रेम में कस्टमाइज पैरामीटर दे सकते हो एसएमए के। ठीक है, तो चलो, ये एसएमए की हो गई बात। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे जो हमने ऊपर बोला था ईएमए या फिर बॉलिंजर बैंड के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग प्रोग्रेसिवली 2 को यूज करेंगे, 3 को यूज करेंगे। ठीक है, ये तो सोचो अभी एक को यूज करके यहाँ पे हम लोग इतना ठीक ठाक कर ले रहे हैं। ठीक है, क्या हमने यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड लिखा? कुछ नहीं लिखा, बस मैनुअली एक दो एरर आए थे, उसको सॉल्व करा था। ठीक है, वो भी लाइन ऑफ कोड के एरर थे। ठीक है, तो चलो गाइस, नेक्स्ट में और भी अच्छे से बात कर रहे होंगे हम लोग इस बारे में। ठीक है, चलो ओके गाइस।